अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन बाकी है। हर कोई राजनीतिक पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर किया गया कि इस बार मामला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरविंद केजरीवाल साहब जो जनरली हर बार एक चिट्ठी लिख देते हैं, उसमें एक आंकड़ा लिख देते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएगी, वो इस बार ऐसा कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं। पिछली 2 बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सुनामी चली थी। दोनों बार 60 प्लस की संख्या में उनके संख्या बल उनको प्राप्त हुआ था। कांग्रेस तो नील बटे सन्नाटा पर आ गई। बीजेपी भी मतलब 10 का आंकड़ा नहीं छू पाई है पिछले 2 विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। जो कुछ भी घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के ऊपर चला, शराब घोटाला हो, एक के बाद एक हर कोई जेल यात्रा करके आए हैं। उसके बाद जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वहां पे रखा गया है। यहाँ पे जो रियल न्यूज़ का चैनल है, तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है वो हम यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। कल रात को भी एक वीडियो किया गया था कि ऐसा झूठ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं कि हरियाणा की सरकार ने पानी में जहर मिला दिया। ये दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये तो अच्छा है कि हमारे जल बोर्ड ने रोक दिया पानी को, मतलब रातों रात बांध बना दिया। वहाँ पे पानी को रोक कैसे लिया? ठीक है। और दिल्ली में बीजेपी जिनोसाइड मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारना चाहती है क्योंकि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। अब इस प्रकार के आरोप के ऊपर अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं। तो क्या है, जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, देखिए हर कोई पार्टी चुनाव से पहले भी इंटरनल सर्वे करवाती है। लोकसभा का चुनाव हो और अगर आपको याद हो उससे पहले और 2 चरण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी सभा में अब की बार 400 बार पार बोल रहे थे। वो नारा गूंज रहा था। लेकिन 2 चरण के बाद वो नारा बोलना प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बाद किसी भी सभा में अब की बार 400 पार का नारा नहीं लगाया था, नहीं लगवाया था। क्यों भाई? इंटरनल सर्वे, इतने सारे फेजेस में चुनाव हो रहे थे, तो लगातार अपडेट राजनीतिक पार्टियां करती रहती है। तो इस बार जो निकल के आ रहा है राजनीतिक पार्टियों का इंटरनल सर्वे, और जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है, आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस डाउन जो जा रहा है, ये नितांत सत्य है। लेकिन जो मैजिकल फिगर है 36 का अंक चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए अपने दम पर, वो भी इंटरनल सर्वे कह रहा है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी सीटें 20 से 25 तक सिमट सकती है। बहुत ही अकल्पनीय बात है कि ये डाउनफॉल इतना आ जाएगा 20 से 25 पर। आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि भाई ये सीटें इनकी इस रेंज में आ सकती है। उसी प्रकार से जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है और जो राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है, वो बता रहे हैं कि भाई इनका टैली 40 से 45 के बीच में रुक सकता है। और अभी अंतिम के कुछ दिनों में मेहनत की गई तो शायद 50 के आंकड़े को भी छू सकते हैं। और बाकी की जो कांग्रेस वाली सिस्टम है, वहाँ पे वो आंकड़ा 0 से 5 के बीच में कहीं पे अटकता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। राजनीतिक गलियारों में उसके ऊपर चर्चाएं होती है। लेकिन ये जो खबर निकल के आई है, अगर यही वास्तविकता है तो फिर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बनती है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पे उनको डेंट लग रहा है, ऐसे अब मनीष सिसोदिया की सीट उन्होंने बदल दी, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वो वहाँ से भी श्योर नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद फंसे हुए हैं
एक तरफ तो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और एक तरफ परवेश वर्मा साहब है, तो उनकी सीट भी फंसी हुई है। तो जितने भी बड़े नाम थे वो अपने विधानसभा चुनाव से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पे अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो फ्री बीज की बात की थी, अब यही चीज़ें उन बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चुनाव के समय पे चलती रहती है। उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि अगर बीजेपी आ गई तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा जो मैंने आपको दिया है। बीजेपी वालों ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जो कुछ भी चल रहा है ये चलता ही रहेगा, और हर कोई पार्टी अपने अपने हिसाब से घोषणाएं कर रही है। लेकिन चौंकाने वाला ये इंटरनल सर्वे आ रहा है और इसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनता था, हो सकता है कि नेशनल न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनल्स इसके ऊपर वीडियो मतलब आपको ये आंकड़ा दिखाए या न दिखाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये आंकड़ा और ये सर्वे बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा में है। और यही अगर रिजल्ट्स में परिवर्तित होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की लहर भी होगी। एक महत्वपूर्ण वीडियो था, आप लोगों तक पहुंचाना था। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।